अगर आप इन दिनों सोना चांदी के भाव पर नजर रख रहे हैं तो 9 फरवरी की खबर आपके लिए काफी दिलचस्प है। कई दिनों से जो गिरावट चल रही थी उस पर फिलहाल ब्रेक लगता दिख रहा है। सोमवार को सोना फिर से हरे निशान में लौट आया है और चांदी ने भी तेज बिकवाली के बाद स्थिरता नजर आई है। बाजार का मूड एक बार फिर बदलता दिख रहा है और निवेशकों के बीच सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सोने की तो राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,58,990 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। मुंबई में रेट 1,58,840 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि अहमदाबाद में भी 24 कैरेट सोना 1,58,890 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लखनऊ में 22 कैरेट सोने की बात करें तो यहाँ 1,45,750 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। यानी बड़े शहरों में रेट लगभग एक जैसे ही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर भी सोने ने दिन के कारोबार में 1,58,500 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई छू लिया है, जिससे साफ है कि खरीदारी का दबाव वापस आ रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं। पिछले कुछ दिनों में सोने में जो गिरावट आई थी उसने कई निवेशकों को कंफ्यूज कर दिया था। कुछ लोग मुनाफा निकालने में लग गए तो कुछ नए निवेशक सोच रहे थे कि शायद अब एंट्री का सही मौका आ रहा है। लेकिन जैसे ही ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिला और डॉलर और बॉन्ड यील्ड में हलचल दिखी, सोने ने फिर से मजबूती पकड़ ली और यही वजह है कि सोमवार को सोना दोबारा ऊपर जाता नजर आया। चांदी की कहानी थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिक है। कुछ दिन पहले तक जहां चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गई थी और फिर अचानक तेज गिरावट देखने को मिली। अब 9 फरवरी को चांदी में भी गिरावट थमती नजर आ रही है। दिन के कारोबार में चांदी करीब 5% की तेजी के साथ 2,64,885 रुपए प्रति किलो के हाई तक पहुंच गई। हालांकि दिल्ली के सपोर्ट मार्केट में करीब 2,84,900 रुपए प्रति किलो के आसपास है। यानी उतार चढ़ाव अभी भी काफी ज्यादा है और यही वजह है कि चांदी को लेकर निवेशक थोड़ा ज्यादा सतर्क रह रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट पर नजर डालें तो वहां भी चांदी में सुधार देखने को मिला है। ग्लोबल लेवल पर चांदी करीब 4.9% की तेजी के साथ $80 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गिरावट के बाद निचले स्तरों पर खरीदारी आई है और इंडस्ट्रियल डिमांड की कीमतों को सपोर्ट मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और दूसरी इंडस्ट्रीज में चांदी की मांग लगातार बनी हुई है, जो लंबे समय में इसके लिए पॉजिटिव मानी जाती है। हालांकि भारत में तस्वीर थोड़ी सी अलग है। पिछले हफ्ते चांदी के फ्यूचर करीब 2,39,499 रुपए किलो के सेटल हुए थे, जो पिछले बंद भाव से थोड़ा कम था। ग्लोबल संकेतों के चलते भाव 2.30 लाख रुपए के आसपास भी फिसल गया। बाजार में बिकवाली और तेज वॉलेटिलिटी साफ दिख रही थी और यही वजह है कि चांदी में एक दिन तेजी और अगले दिन गिरावट देखने को मिली। अब जरा ग्लोबल फैक्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि सोना चांदी सिर्फ भारत के दम पर नहीं चलते। अमेरिका से आए ADP जॉब्स डेटा ने बाजार को थोड़ा निराश किया है। जनवरी में प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 22,000 नौकरियां बढ़ी, जबकि अनुमान करीब 48,000 का था। इसका सीधा मतलब ये निकला कि अमेरिका अर्थव्यवस्था की रफ्तार उम्मीद से थोड़ी कमजोर हो सकती है। ऐसे हालात में निवेशक अक्सर सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और वहां सोना चांदी सबसे पहले याद आते हैं। US फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक ने भी ये साफ किया कि महंगाई के जोखिम अभी खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए ब्याज दरों में बड़ी कटौती आसान नहीं हो सकती। ब्याज दरें अब ऊंची रहती हैं तो सोने पर दबाव आता है, लेकिन जब इकोनॉमी का अनिश्चितता बढ़ती है तो वही सोना फिर से चमकने लगता है और यही वजह है कि बाजार इस वक्त कंफ्यूजन लेकिन एक्टिव मोड पे है। जियोपॉलिटिकल मोर्चे पर भी कुछ हलचल देखने को मिली है। ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बातचीत की पुष्टि से तनाव थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो सोना चांदी को सपोर्ट मिलता है। हालांकि तनाव कम होने की खबर से सेफ हेवन डिमांड पर थोड़ा दबाव भी पड़ा है, जिसका असर हमने हाल की गिरावट में देखा। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये जानना भी जरूरी हो जाता है। JP मॉर्गन जैसी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाओं का मानना है कि साल के आखिर तक सोने की कीमत $6,300 प्रति औंस तक जा सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। अनुमान है कि 2026 में सेंट्रल बैंक करीब 800 टन सोना खरीद सकते हैं। जब बड़े खिलाड़ी खरीदारी करते हैं तो कीमतों को लंबे समय तक सपोर्ट मिलता है। चांदी को लेकर भी दिलचस्प अनुमान लगाया जा रहा है
ऑगमोंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चांदी आने वाले समय में 70 से $90 प्रति औंस यानी करीब 2.25 लाख से 2.85 लाख रुपए प्रति किलो के दायरे में कंसोलिडेट कर सकती है। एक्सपर्ट्स की सलाह साफ है, गिरावट पर खरीदारी और तेजी पर मुनाफा वसूली। अगर भाव $70 से नीचे टूटते हैं तो $64 यानी करीब 2 लाख रुपए प्रति किलो तक गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, निवेशक क्या करें? लगभग सभी जानकार एक ही बात कह रहे हैं कि इतनी ऊंची कीमतों पर आंख बंद करके कूदना सही है या नहीं। अगर आपने पहले से गोल्ड या सिल्वर में निवेश किया हुआ है तो थोड़ा बहुत मुनाफा निकाल लेना समझदारी हो सकती है, खासकर चांदी में जहां उतार चढ़ाव काफी तेज होते हैं। जो लोग अब तक गोल्ड सिल्वर से दूर थे उनके लिए सलाह है कि धीरे धीरे एंट्री लें। एक साथ सारा पैसा लगाने की बजाय किश्तों में निवेश करें और कुल पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही इन मेटल्स में रखें। इससे अगर कीमतों में गिरावट आती है तो एवरेज सुधारने का मौका मिल सकता है। जिन निवेशकों को ज्यादातर पैसा इक्विटी में लग जाता है उनके लिए भी ये एक मौका हो सकता है बैलेंस बनाने का। शेयरों में थोड़ा मुनाफा निकालकर गोल्ड या सिल्वर ETF में निवेश करने से पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी साफ कह रहे हैं कि लंबे समय में दौलत बनाने का असली इंजन अभी भी इक्विटी है। सोना और चांदी ज्यादातर सुरक्षा और संतुलन का रोल निभाते हैं, ना कि फास्ट ग्रोथ का। एक और दिलचस्प पहलू यह भी है कि भारत और चीन की भारी खरीदारी की वजह से लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े गोदामों में चांदी का स्टॉक भी कम होता जा रहा है। जब स्टॉक घटता है और मांग बढ़ती है तो कीमतों पर बड़ा असर देखने को मिलता है। टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांदी ने चार्ट पर ऐसा पैटर्न बना लिया है जो आगे चलकर बड़ी तेजी का संकेत दे सकता है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि मीडिया टर्म में चांदी $100 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। हालांकि रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है। आगे की नजर अब अमेरिका की महंगाई आंकड़ों और GDP डेटा पर टिकी है। अगर वहां से भी कमजोर संकेत आते हैं तो सेफ हेवन डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है। कुल मिलाकर माहौल फिलहाल सोने चांदी के पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसलिए अगर आप आम निवेशक हैं या सिर्फ भाव जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इतना तो तय है कि सोना चांदी इस वक्त पूरे एक्शन मोड में है। हर दिन नया रिकॉर्ड, हर दिन नई कहानी और नया सरप्राइज देखने को मिल रहा है। बस जरूरी है समझदारी, सब्र और सही बैलेंस। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।